पुराणों के अनुसार ब्रह्मा जी से राक्षसों और यक्षों की उत्पत्ति हुई। यक्षिणियों को यक्षों की शक्ति कहा जाता है। कथाओं के अनुसार ब्रह्मा जी ने जल की उत्पत्ति की, जिसकी रक्षा के लिए उन्होंने 2 जातियों का निर्माण किया। फिर ब्रह्मा जी ने उन दोनों जातियों से पूछा कि इस जल की रक्षा कौन करेगा, तो हीति और प्रहीति ने उस जल की रक्षा की और वह राक्षस कहलाए। और दूसरी जाति जिसने उस जल का पूजन करना स्वीकार किया वह यक्ष कहलाए। धनराज कुबेर को यक्षों का राजा कहा गया है। यक्षों को भगवान शिव का सेवक भी माना जाता है। यक्ष पृथ्वी और उसके निकट के लोगों के पास निवास करते हैं। यक्षिणियाँ बहुत ही सुंदर और कामुक और आकर्षक होती हैं। इनके पास अलौकिक शक्तियाँ होती हैं। ये अप्सराओं जैसी होती हैं, पर उनसे अलग होती हैं। इन्हें ज्यादातर लोग भूत प्रेत की श्रेणी से जोड़कर देखते हैं, पर ऐसा नहीं है। यक्षिणियों में 36 यक्षिणियाँ प्रमुख हैं। इन 36 यक्षिणियों में से 8 मुख्य हैं, इसलिए इन्हें अष्टयक्षिणी भी कहा जाता है। ये मनुष्य को श्राप और वरदान देने की क्षमता रखती हैं। इनका स्वभाव सौम्य और दयालु होता है। ये मनुष्यों की सहायता करती हैं। और यक्षिणियों के जन्म को लेकर एक दूसरी कथा भी सामने आती है। कथाओं के अनुसार जब माता पार्वती भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही थी, तब कामदेव ने माता पार्वती पर काम बाण चलाया। इस बात से माता पार्वती को बहुत क्रोध आया, पर उन्होंने कामदेव को क्षमा कर दिया था। लेकिन जब इंद्रदेव के कहने पर कामदेव ने महादेव पर काम बाण चलाया, जो उस समय तपस्या में लीन थे, महादेव ने कामदेव को अपने तीसरे नेत्र से भस्म कर दिया। महादेव ने कामदेव को तो भस्म कर दिया था, परंतु क्रोध के कारण महादेव के माथे पर पसीना आ गया। उस पसीने को माता पार्वती ने पोंछकर फेंक दिया, जो पृथ्वी, आकाश और अन्य लोकों में जाकर गिर गया, जिससे यक्ष और यक्षिणियों की उत्पत्ति हुई। इसीलिए सदैव यक्षिणियाँ और यक्ष महादेव और माता पार्वती के सेवक के रूप में सेवा करते हैं। कथाओं के अनुसार यक्षिणियों ने अपने अत्यंत आकर्षक और कामुक स्वभाव के कारण अपने पास उपस्थित ऋषियों को छूने लगी। यह व्यवहार ऋषियों को पसंद नहीं आया, जिससे क्रोधित होकर ऋषियों ने यक्षिणियों को श्राप दे दिया कि वह अपने देवत्व योनि से नीचे की योनि को प्राप्त करें। सभी यक्षिणियों ने उनसे क्षमा मांगी। तब ऋषियों को यक्षिणियों पर दया आ गई और उन्होंने कहा कि वह श्राप तो वापस नहीं ले सकते, पर अगर कोई साधक तुम्हें सिद्ध कर ले तो तुम अपने देवत्व को दोबारा प्राप्त कर सकोगे। इसी श्राप के कारण यक्षिणियाँ पिशाचिनी की योनि को प्राप्त हुईं। प्राचीन काल से ही मनुष्य त्रिदेव, देवताओं और उपदेवताओं को अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए प्रसन्न करते आए हैं, लेकिन कलयुग के इस युग में ये लगभग असंभव ही है। देखा जाए तो त्रिदेवों को प्रसन्न करना अत्यंत ही कठिन कार्य है, लेकिन देवताओं को भी जल्द ही प्रसन्न नहीं किया जा सकता। उनसे किसी भी वरदान को प्राप्त नहीं किया जा सकता बिना त्रिदेवों की आज्ञा के। पर उपदेव भले ही कोई उच्च वरदान देने की क्षमता ना रखते हों, लेकिन उपदेव एक साधारण मनुष्य की लगभग हर इच्छा पूर्ण करने की क्षमता रखते हैं। इसीलिए साधक यक्षिणियों की साधना करते हैं, क्योंकि यह आसानी से प्रसन्न हो जाती हैं और साधक की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। कुछ साधक ऐसे भी होते हैं जो उपदेवताओं को भी प्रसन्न करने के लायक नहीं होते, इसीलिए वह भूत प्रेतों की साधना करते हैं, क्योंकि यह थोड़ा आसान होता है। लेकिन जो चीज़ आसानी से मिले वह घातक होती है। उसके दुष्परिणाम साधक को झेलने पड़ते हैं, जिससे साधक अपने प्राण भी गंवा देते हैं। साधक यक्षिणियों से इन 4 रूपों में कृपा प्राप्त कर सकता है: माता, बहन, पत्नी और प्रेमिका। यक्षिणियाँ इतनी सुंदर होती हैं कि ज्यादातर साधक उन्हें प्रेमिका और पत्नी के रूप में ही प्राप्त करना चाहते हैं। अगर कोई साधक पहले से ही विवाहित हो तो उसे अपनी पत्नी का त्याग करना पड़ता है। यक्षिणियों को प्रसन्न करना अधिक सरल है,
क्योंकि यक्षलोक पृथ्वी के सबसे निकट है। यह मनुष्यों से अधिक शक्तिशाली होती हैं। अगर कोई साधक यक्षिणियों को सिद्ध कर ले तो वह धन, धान, वैभव और ख्याति को प्राप्त करता है। मुख्य रूप से 36 यक्षिणियाँ हैं, जिनमें से 8 प्रमुख हैं। उनमें से 2 मुख्य रूप से पूजी जाती हैं। इन्हें साधक सबसे ज्यादा सिद्ध करते हैं। पहली है मनोहरी यक्षिणी, ये ऐश्वर्य और धन संपत्ति प्रदान करती है। दूसरी है सुरसुंदरी यक्षिणी, ये साधक को सुंदर बना देती है और धन संपत्ति भी प्रदान करती है। साधक को सर्वप्रथम धन कुबेर की साधना करनी होती है, क्योंकि यक्षिणियाँ धन कुबेर की द्वारपाल हैं। बिना कुबेर की कृपा के यक्षिणियों को सिद्ध नहीं किया जा सकता। यक्षिणियों को केवल स्वस्थ व्यक्ति ही सिद्ध कर सकता है, जो मानसिक और शारीरिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ हो, क्योंकि इनकी साधना में ऐसी क्रियाएं होती हैं जो एक अस्वस्थ व्यक्ति नहीं कर सकता। अगर कोई ऐसा करने का प्रयास करता है तो उसे यक्षिणी के कोप का भाजन बनना पड़ता है, जिससे वह पागल भी हो सकता है और अपने प्राणों को भी खतरे में डालता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।